आप किसी भी राइडर से पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कस्टमर रूडली बिहेव ना करते हैं, और हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। जेप्टो में डिलीवरी बॉय हैं और इनके एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट लगी थी, 4-5 हफ्ते हो गए। अब जाके ठीक हुआ है, अब जाके सूजन भी उतरी है। आपको 10 मिनट में करना है, वो 12 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। कस्टमर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। कॉल हमारे पास आना शुरू हो जाता है कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं आए, जल्दी आइए जल्दी आइए। तो राइडर के ऊपर प्रेशर रहता है, लोग देख के नहीं चलते। और पीछे वाला भी बोला कि ये लोग ऐसे ही चलते हैं, इनके बाप का रोड है। क्या मैं रोबोट उड़ के चल जाऊं? या कहेगा 10 मिनट में ही आओ। या तो मैं अपनी जान दे दूं, मेरे एक माँ का लाडला कम हो जाए और उनको आइटम पहुंच जाए। 348 रुपए का। 348 और कितनी डिलीवरी कर दी आपने? 14 डिलीवरी में सिर्फ 350 रुपए में थे। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है। रात में बाद 10 बजे के बाद से कोई हेल्थ इंश्योरेंस वाले कोई कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं। कोई क्लेम नहीं होता है। बस दिखाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है 2 लाख की 5 लाख की, लेकिन क्लेम नहीं होता। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, हम लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही है। स्विगी जोमेटो वाले हम लोगों का शोषण कर रहे हैं। चोट लगी है, हाथ पैर टूटा है, काम नहीं करते हैं, तब मिलता नहीं है, तो वो मौत होने के बाद क्या पता। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। साल का आखिरी दिन है और तमाम लोग छुट्टियों पर हैं। अगर आप ऐप बेस्ड सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं, स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, और आज अगर आपका ऑर्डर नहीं आया टाइम से, तो समझ लीजिए कि आज मुश्किल ही आपका ऑर्डर आएगा, क्योंकि ये सब लोग देश भर में हड़ताल में हैं। आप लोग जानते हैं इस ठंड में आप बाहर ना जाना पड़े, अब घर पे ऑर्डर कर देते हैं कि आलू का पराठा चाहिए, मान लीजिए आपको चिप्स चाहिए, कोल्ड ड्रिंक चाहिए, लेकिन इस ठंड में डिलीवरी करते हैं ये लोग, और इनके भी अधिकार हैं। 10 मिनट में डिलीवरी नहीं होती है, 11वें मिनट पैसा नहीं मिलता, इनका आईडी ब्लॉक हो जाता है, लेट होने पर कस्टमर बदतमीज़ी करते हैं, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है, एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए कोई पैसा नहीं, मेडिक्लेम नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। मेहनत करते हैं, 17 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे काम करते हैं, लेकिन पैसे के नाम पे बहुत थोड़ा कमीशन मिलता है और अधिकार के नाम पर शून्य। और यही वजह है कि आज आपको दिखेगा तमाम जो डिलीवरी वर्कर्स हैं वो यहाँ पर आसपास नज़र आएंगे। ज़्यादातर हड़ताल पर हैं, कुछ हड़ताल पर नहीं भी हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर एक दिन काम नहीं करेंगे तो उनके महीने के एक्सपेंसेस, जो महीने का खर्चा है, वो पूरा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपको ये यहाँ पर मिला जुला जो असर है वो ज़मीन पर नज़र आएगा। अब देख लीजिए कि इतनी ठंड है तो यहाँ फट्टा मिल गया है, उस फट्टे को जला करके आग ताप रहे हैं, हाथ सेक रहे हैं, क्योंकि इन्हें मोटरसाइकिल चलानी होती है, मोटरसाइकिल चला करके डिलीवरीज करनी होती हैं। तो ये अपने हाथ गर्म कर रहे हैं, और ये जेप्टो का ऑफिस है। तो इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके की समस्याएं इनको होती है। आपका नाम क्या है? दीपक। क्या यहाँ जेप्टो में डिलीवरी करते हैं? हाँ। तो दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? वही 8 से 10 घंटे 8 से 10 घंटे काम करते हैं। और कितना कमा लेते हैं? हो जाता है 800-900। 800-900 हो जाता है। क्या पढ़ाई की है आपने? 12th की है। किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को फेस करनी पड़ती है? क्या दिक्कतें हैं? इतनी ठंड में डिलीवरी करते हैं आप लोग, क्या चुनौतियां हैं आपके लिए? सबसे ज़्यादा फ्लोर पे चढ़ना। फ्लोर पे चढ़ना मतलब खुल के बताइए। फ्लोर पे चढ़ने में। फ्लोर पे चढ़ने में? हाँ। मतलब फ्लोर पे जैसे कोई बोलता था 4th फ्लोर पे आओ, 3rd फ्लोर पे आओ। रात का टाइम होता है, फिर भी दिन में भी वैसे ही, और उसमें टाइम लग जाता है, तो 10 मिनट वाला काम नहीं हो पाता। नहीं। फिर कस्टमर बोलता है 2 मिनट दिखा रहा है, 10 मिनट में आ पाए, आधे घंटे में आ पाए, पैसे नहीं देंगे, फिर चिक 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 बोलता है। अच्छा, तो ये एक दिक्कत है कि फ्लोर पे आ गए, मान लीजिए कि अब पहुंच के सोसाइटी में, तो बोलेंगे 5th फ्लोर पर आओ, 10th फ्लोर पर आओ, 12th फ्लोर पे आओ, और वहाँ पहुँचने में लेट हुए तो फिर पैसे काटने और उसमें दिक्कतें होती हैं। भैया, आप क्या स्विगी में डिलीवरी करते हो? क्या नाम है आपका? अमित। क्या आप किस में डिलीवरी करते हो? जेप्टो में। किस तरीके की तकलीफ आप लोगों को है? देश भर में तमाम लोग आज हड़ताल भी कर रहे हैं, कह रहे हैं हमारे अधिकार नहीं हैं, डिलीवरी करने में लेट हो जाता है, 2 मिनट की भी लेट हो जाता है तो लाइसेंस कैंसिल करने की बात होती है, कोई हेल्थ बेनिफिट नहीं है। क्या चुनौतियां हैं आप लोगों को, क्या मुश्किलें हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि जो स्टोर है, जैसे जेप्टो का स्टोर ये है, ठीक है,
स्टोर से हमारे पास जो ऑर्डर है वो हमको मिलता है, उसके बाद हमको 10 मिनट में डिलीवरी करना है। वो मिनिमम टाइम होता है कि आपको 10 मिनट में करना है। वो 12 मिनट भी हो सकता है, 15 मिनट भी हो सकता है। और अगर कभी कोई गाड़ी पंचर हो गई या कोई डिलीवरी बॉय गिर गया, उसका एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तो वो और ज़्यादा भी लेट हो सकता है। बट कस्टमर को इस बात से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो यहाँ से निकला है, उन्होंने देख लिया कि यहाँ से राइडर अभी निकल चुका है, तो वो 10 मिनट के अंदर वहाँ अगर नहीं पहुँचा, 10 मिनट क्या, वो 5 मिनट में भी कॉल हमारे पास आना शुरू हो जाता है कि आप कहाँ हो, क्यों नहीं आए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। तो राइडर के ऊपर प्रेशर रहता है, तो वो जाता है। अब इसमें 2 बार 3 बार ऐसा हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है और थाने में भी केस गया है। थाने में हम लोग गए, दोनों पार्टी गई कि आपका एक्सीडेंट हुआ है, तो पुलिस वाले भी ये बोलते हैं कि तुम लोगों की गलती है, तुम लोग तेज़ चलाते हो, तुम लोग जल्दी जाते हो, तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी ही गलती होगी। बल्कि जहाँ पे हमारी गलती ना भी हो तो भी हमारी गलती होती है। तो ये यानी 1 रुपया नहीं मिलता आपको अगर आपको चोट लग जाए तो मान लीजिए किसी और लोग दोषी आपको उल्टा ठहराते अभी हैं। मैं दिखा नहीं सकता आपको, अभी मेरे चोट है, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो जिसने मेरा एक्सीडेंट किया वो रुका, ऐसा नहीं था, और उसने रुक के मुझसे बोला कि तुम लोग देख के नहीं चलते, और पीछे वाला भी बोला कि ये लोग ऐसे ही चलते हैं, इनके बाप का रोड है, ये तो ऐसे ही चलते हैं, इनका तरीका नहीं है सही से। बल्कि मेरी स्पीड यू टर्न पे आप 10 से 15 से ज़्यादा की स्पीड पे यू टर्न ले ही नहीं सकते, और मेरा यू टर्न पे ही एक्सीडेंट हुआ था। उसके बावजूद भी उसने ये सब बोला, तो वो मुझे बुरा लगा। और मेरे साथ नहीं होता, ये हर राइडर के साथ दिन में 1-2 बार होता है। एक्सीडेंट होते हैं, मान लीजिए किसी का होता रहता है। राइडर का पैर टूट गया तो उसका खर्चा कौन उठाता है? नहीं, उसमें तो शायद मुझे लगता है स्टोर से अभी हुआ था एक्सीडेंट एक, तो अमूमन कुछ ज्यादातर क्या होता है? छोटे मोटे एक्सीडेंट में तो मुझे नहीं लगता कि कुछ मिलता होगा। अगर कुछ बहुत ज्यादा है तो शायद आपके पैर में जो चोट लगा तो उसका खर्च किसने दिया? नहीं, इलाज कुछ नहीं, हो तो बस पट्टी अट्टी हो गया, गोली खा के, और ठीक है फिर चालू। फिर चालू। हाँ, ऐसा तो डेली होता है। ये कोई आज का ये मेरा या किसी एक राइडर, आप ऐसा कोई राइडर नहीं है जिसके हर वीक में कोई ना कोई एक चोट लगी ना हो। सबके ये सबका लगा। ये देखिए, इनके पैर देखिए। क्या नाम है आपका? संपन्न अग्रवाल। अग्रवाल जी, ये बताइए आपके पैर में चोट कब लगी? इसको कम से कम 4-5 हफ्ते हो गए हैं, तो ठीक हो गई पहले। 4-5 हफ्ते हो गए हैं। एक बार फिर से वापस दिखाइए, हम लोग कैप्चर करना चाहते हैं। संपन्न नाम है आपका, संपन्न अग्रवाल। ये जेप्टो में डिलीवरी बॉय हैं और इनके एक्सीडेंट हुआ था, पैर में चोट लगी थी, 4-5 हफ्ते हो गए। अब जाके ठीक हुआ है, अब जाके सूजन भी उतरी है। सबकी गांठों पर चोट नजर आएगी आपको यहाँ पे। तो ये आपको चोट लग गई, कहाँ पे लगी? ये मेरे को लगी थी यमुना के पुल पे। यमुना के पुल पे किसी ने टक्कर मार दी? हाँ जी, टक्कर मारी थी कार वाले ने साइड से। और आप डिलीवरी करने जा रहे थे? हाँ जी। तो जल्दी जल्दी होगा, 10 मिनट में करनी, 10 मिनट में करनी है। करनी है। और फिर इसका जो आपका इलाज का खर्चा दिया किसी ने कि अपने आप? छोटा मोटा ही था, छोटा मोटा निपट गया। छोटे मोटे में क्या किसी से करना। क्या कितना पढ़ाई किया आपने? मैंने पढ़ाई 12th पास है। 12 पास की है। दिन में कितने घंटे काम करते हैं आप? दिन में हम 8 से 12 घंटे काम करते हैं। 8 से 12 घंटे काम करते हैं। और रोज़ का कितना बनता है? 12 घंटे इतनी मेहनत करना, इतना प्रेशर, 8 मिनट में पहुंचना है, 10 मिनट में पहुंचना है, 12 मिनट में पहुंचना है, कितना रुपए मिलता है आपको रोज़ का? 800 से 1000 रुपये बन जाता है। 800 से 1000 रुपये बस? हाँ जी। और 12 उसमें घंटे, कभी 14 घंटे भी करना पड़ जाता है। 14 घंटे भी करते हैं। 14 घंटे भी करते हाँ। हैं। कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं आप लोगों को? हेल्थ बेनिफिट, कोई स्कीम कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके परिवार वालों को इतना पैसा मिलेगा, आपका ये सब हो इसमें दिखाता तो है, ऐप में दिखा रहा है। अभी जो नए हेल्थ इंश्योरेंस दिखाता है, OTP कवरेज दिखाता है 10,000 का है। OTP कवरेज दिखाता है 10,000 का। दिखाता है? हाँ जी। मिला है कि नहीं मिला है? अभी इतना कोई हैवी तो नहीं हुआ है, तो ना हो। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो ये बट मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू कस्टमर की तरफ से ज़्यादा है। कस्टमर को बिल्कुल भी आप किसी भी राइडर से पूछ सकते हो, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कस्टमर रूडली बिहेव ना करते हैं। और हमारी रिकॉर्डिंग्स होती हैं, प्रॉपर कॉल रिकॉर्ड होता है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि सर आपका ऑर्डर है या मैडम आपका ऑर्डर है, और वो 10 मंजिल पे है या वो 8 मंजिल पे है और लिफ्ट नहीं चालू है, तो वो बोलेगा कि आपको आना है तो हमको जाना पड़ेगा। 10 मंजिल आप लोग चढ़ के जाना पड़ेगा, वो हमको जाना ही पड़ेगा। उस कंडीशन में अगर हम बोलते कि हम नहीं आ सकते, हमारे चोट लगी हुई है या कोई प्रॉब्लम है, तो वो कैंसिल भी नहीं कर सकते। 50 जगह 5 पे 6 फ्लोर पे चढ़ेंगे, फिर क्या होगा? 50 जगह, यानी हर फ्लोर पे 5-5 फ्लोर, 6-6 फ्लोर। 6 फ्लोर को बुलाते ही आप लोग कंपनी को नहीं बोलते कि कंपनी से? पता है कंपनी को, एड्रेस प्रॉपर कंपनी को तो पता है ना, वो सारी चीज़ें कंपनी के पास तो प्रॉपर डेटा रहता है ना कि मेरा ये कस्टमर है जो 3rd फ्लोर पे रहता है और रैंडमली ये महीने में 50 ऑर्डर। कंपनी के पास हर एक कस्टमर का डेटा रहता है कि मेरे इस एरिया में कितने कंपनी कोई मदद नहीं करती है? नहीं, उसको क्यों मदद करेगी? 2 मंजिल तो वो जा रहा है ना, राइडर 12 रुपए में। राइडर का काम यहाँ से आपका सामान आपके घर तक पहुँचाना है, बट वो 10 मंजिल 12 मंजिल पर बताओ क्या हो गया?
मान लो आपने अगर कस्टमर ने माल मंगाया, जैसे आप डैशबोर्ड कस्टमर है, आपने कहा 5 फ्लोर पे आओ, अगर हमने कहा सर पैर में चोट लगी है, आप आधा ज़्यादा हम आ जाएँ, कस्टमर कहता है वहीं आइए जहाँ 5 फ्लोर मेंशन है, नहीं जाओगे तो आईडी बन जाती है हमारी। आपकी आईडी बंद हो जाती है। और गलती इनकी नहीं है, गलती इनकी नहीं है, मैं स्टोर में गलती नहीं दूंगा ना अपने कस्टमर की। जो ऊपर बैठे कस्टमर केयर वाले, थर्ड पार्टी कस्टमर केयर होती है, उनकी गलती है। वो हमको कॉल करके पूछेंगे नहीं, डायरेक्ट आईडी बंद कर देंगे। यानी आपको बोलेंगे नहीं लेट क्यों हुआ, क्या दिक्कत हुई, नहीं पूछेंगे हमसे। आपकी आईडी बंद हो जाती है। हाँ, गलती तो क्या हमारी टीमर की नहीं है ना, हमारी बॉस की गलती है, ऊपर वाली गलती है। तो आईडी बंद हो जाने के बाद क्या होता है फिर? काम खत्म, टर्मिनेट हो गई आईडी टर्मिनेट हो जाएगी। आईडी टर्मिनेट हो जाएगी यानी ये काम खत्म, काम बंद। घर पे बाजा बजाओ जाके बैठ के, घर पे बाजा बजाओ जाके बैठ के। ये चुनौती है। चुनौती है नहीं है, कई लोग के साथ हो चुकी है। इतनी ठंड में आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होता? कोई पानी पूछता है, चाय पूछता है आपसे? कोई चाय छोड़िए, कस्टमर तो गाली देते हैं। गाली देते हैं चाय की बजाय। और क्या, अगर कस्टमर ने, कुछ कस्टमर ऐसे हैं, अगर उन्होंने बुक कर दिया, टाइम दिखाएंगे ऐसे लगता है कि उनके बाप की कंपनी हो। ऐसे टाइम देख लो जी, टाइम कि 12 मिनट में नहीं आए, 15 मिनट हो गए। में नहीं आए। मुझे सर 1 मिनट सर, ये बताइए, यहाँ से हम ऑर्डर 28 का ऑर्डर है, रास्ते में 2 रेड लाइट पड़ती हैं। एक रेड लाइट होती है 1 मिनट की, 2 मिनट से ख़राब हुआ मेरा, न्यूट्रल लेने वहाँ 2 मिनट खराब, 4 मिनट ऐसे गया, यहाँ से ऑर्डर उठाने का 2 मिनट यहाँ गया, मैं 5 मिनट मान लीजिए ऐसे खत्म हो गया। और अट्टा में जाम मिल गया, क्या मैं वो रोबोट उड़ के चल जाऊँ? या कहेगा 10 मिनट में ही आओ। या तो मैं अपनी जान दे दूँ, मेरे एक माँ का लाडला कम हो जाए और उनको आइटम पहुँच जाए, ये हो सकता है। रोज आप लोग जान जोखिम में डालकर डिलीवरी करते हैं? प्रतिदिन हो रहा है। ये मान लीजिए हर ऑर्डर पे जान, हर ऑर्डर पे भाई जान जोखिम पे है। हर 1 मिनट पे 24 घंटे में भारत के अंदर ऐसा कोई राइडर ना हो जिसकी मृत्यु ना तय हो। पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, आप मीडिया वाले हैं, आप 0 ग्राउंड उठा के देख लीजिए, अगर पूरे भारत में 24 घंटे में अगर एक अगर 2 राइडर ना मरते हो तो मैं आपकी गुलामी करूँगा सर। नहीं तो आईडी ब्लॉक होती है तो फिर आप कंपनी वालों को नहीं बोलते कि हमारी गलती नहीं? हमारे बॉस क्या करेंगे? बॉस की गलती नहीं इसमें है, इसमें बॉस की गलती दूंगा नहीं। जो होते हैं कस्टमर केयर वाले, वो बंद करते हैं। तो फिर कैसे खुलती है आपकी आईडी? गलती नहीं है, फिर नई आईडी पे काम करो। फिर नई आईडी कहाँ बना पाएंगे हम? एक बार टर्मिनेट हो गया तो फिर काम खत्म। काम खत्म, नई आईडी कहाँ बनाएंगे? अब बताइए, मान लीजिए अगर नई आईडी मैंने बना दिया आपके नाम से, तो आपकी सेल्फी में कहाँ से लाऊंगा? आप मान चलिए आप ऑफिस में है और मैं ऑर्डर मारो, सेल्फी कहाँ दूंगा? मैं आपको दर्शकों को समझा देता हूँ कि अगर ये लोग 10 मिनट में डिलीवरी नहीं कर पाते हैं तो कस्टमर जो है शिकायत कर देता है कि इन्होंने 15 मिनट लगाए, 17 मिनट लगाए, 18 मिनट लगाए। कस्टमर केयर क्या करता है, इनकी जो आईडी है जिस पर जिनको ऑर्डर्स मिलते हैं, फिर ऑर्डर डिलीवर करते हैं, वो आईडी ब्लॉक हो जाती है। और वो आईडी ब्लॉक होना मतलब आप सैक हो गए, आपको नौकरी से निकाल दिया गया। हाँ, आप बताओ नाम बताओ अपना, क्या है आपका नाम? मैं उसी के लिए आया हूँ समझने के लिए। मेरा नाम है अभयपाल सर, और ये जो है यहाँ का दूर दूर का जो भी रुपए भी अब हो गया कम। रुपए हो गए, मान लीजिए आप यहाँ पर हैं, आपको 5 किलोमीटर जाना है, डिलीवर करना है, तो कितने रुपए मिलते हैं उसके? 24-25 रुपए बस। 24-25 रुपए बस? हाँ, बहुत ज़्यादा है, ये भी है। कितना अर्निंग है दिखाइए आप 6 बजे से? काम कर रहे हैं, चेक कर लीजिए आप। 1 मिनट में दिखाइए। 300 रुपये हुआ 6 बजे से। 1 सेकंड दिखाइए। इसी में हमारा पेट्रोल भी होगा। अब ये देखिए, ये लोग काम करते हैं, जो लोग कुछ हड़ताल पर कुछ नहीं है, जो काम कर रहे हैं, जिनके लिए मजबूरी है, जिनको अपनी EMIs देनी है। 6 बजे मैंने लॉगिन किया था अपना ये ऐप, ठीक है, जेप्टो का, और जब से मेरा ये देखिए आप कितने का काम हुआ है। कस्टमर कॉल भी आ गई 2 मिनट में। 348 रुपये का। 348 और कितनी डिलीवरी कर दी आपने? 14 डिलीवरी में सिर्फ 350 रुपए बचे हैं? बस 350 रुपए बस। अभी 2 मिनट हुए, कस्टमर का फोन आ गया। ऐसे ही होता है सर, थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, बस नया कॉल करने लगते हैं। प्लस में अगर 3-3 4-4 मंजिल हमें ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है, बोलते हैं मैम नीचे आ जाओ, तो बोलते हैं ऑर्डर कैंसिल कर दो, ले जाओ। मतलब आपने भी 14 डिलीवरी करी है, यानी अभी दिन का बज रहा है 2 और सुबह 6 बजे से काम कर रहे हैं। 8 घंटे में से 350 रुपए कमाया बस और 14 जगह डिलीवरी करी। सर हमारा रेट खराब हो गया ना। और कितनी गाली खाई? 3-3 4-4 मंजिल हमें चढ़ना पड़ रहा है, प्लस में कहाँ हो, जल्दी आओ, कब तक आओगे, ये सब भी सर सुनना पड़ता है, हमें क्या करें बताइए। आप 2 मिनट में पैक नहीं हो पाता है, वो 2 मिनट में फ़ोन कर देते हैं। ये दिखा रहे हैं इनका 14 जगह इन्होंने, भैया ने। आपका नाम क्या है? निरंजन ने, रुके ठीक है कोई नहीं, निरंजन ने 14 डिलीवरी की है और उनको 350 रुपए मिले। और इस ठंड में जो हड़ताल नहीं कर रहे और नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे?
मजबूरी। रात में जब फोग होता है उस टाइम पे कोई अर्निंग एक्स्ट्रा नहीं करते हैं और इंसेंटिव भी एक्स्ट्रा नहीं देते हैं। फॉग में भी कोई इंसेंटिव नहीं, कोई अर्निंग नहीं। कोई अर्निंग एक्स्ट्रा नहीं। जाओ 1 किलोमीटर जाओ या 1.5 किलोमीटर मिलेगा 14 रुपये ही, और इतनी ठंडी में फोग में यहाँ तक दिखता नहीं है। एक्सीडेंट हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है रात में 10 बजे के बाद से। आप सब लोगों के घुटनों में चोट है सबके? सबकी तो नहीं है, पर किसी किसी की तो चोट है जो लग जाती है। राइडर मजबूरी में काम कर रहा है, उनके सुनने वाला कोई नहीं है। कंपनी को बताओ भाई काम बंद कर दो, कंपनी वाला बोलेगा काम बंद कर दो, कंपनी वाले बोलते काम बंद कर दो, जाओ। बेरोजगारी इस लेवल पर है, कोई हेल्थ इंश्योरेंस वाले कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, कोई क्लेम नहीं होता है। बस दिखाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस है 2 लाख की 5 लाख की, लेकिन क्लेम नहीं होता। अभी एक राइडर के एक्सीडेंट हुआ, उसका भी कोई क्लेम नहीं हुआ। कोई क्लेम नहीं हुआ। क्लेम नहीं हुआ। कुछ भी चोट लग जाए यहाँ पे मेड किट भी नहीं है कि जो बैंडेड मिल जाए या बुखार लग जाए तो दवा मिल जाए, कुछ भी व्यवस्था नहीं है स्टोर पे। ये बात है, क्योंकि मान लो चोट वोट लग जाए थोड़ी सी कभी बाइक चलाने में, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे मेडिकिट है कि चलो भाई तुम्हारे पास हैंडी प्लस है, हैंडी प्लस लगा लो। पर जल्दी जल्दी डिलीवरी करते रहो, डिलीवरी करते रहो। सोचिए इस ठंड में जब आप लोग ये ऑर्डर करते हैं और 10 मिनट का दबाव बनाते हैं कि 10 मिनट में डिलीवरी करें, तो वो आपका दबाव आता है इन लोगों पर जो अपनी मोटरसाइकिलों में, अपनी स्कूटीज़ में इतने ठंड में डिलीवरी करने आते हैं। और सोचिए उस दबाव में इनका एक्सीडेंट होता है। आपने देखा पैरों में चोट दिखाई 2 लोगों ने, घुटने फूटे हुए, लेकिन फिर भी डिलीवरी कर रहे हैं क्योंकि महीने के खर्च हैं। इनको भी अपने बच्चों को पालना है, इनको भी अपना घर चलाना है, और यही वजह है कि ये हड़ताल हो रही है। और यहाँ देखिए बहुत सारे लोग हड़ताल में भाग ले रहे हैं, कुछ नहीं ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि कुछ होना हवाना नहीं है। तो ये जेप्टो का ऑफिस है और सामने जो है वो ब्लिंकिट का ऑफिस है। ये सब लोग जो है हड़ताल में कुछ हैं और कुछ नहीं हैं, लेकिन हमें लगा कि आ करके उतर के आपको इनकी समस्याएं बताएं, दिखाएं। देखिए ये ब्लिंकिट का ऑफिस है। कुछ लोग जो अभी काम कर रहे हैं वो डिलीवरी लेकर के भाग करके जल्दी जल्दी जा रहे हैं। जैकेट पहनी हुई है, ऐसी स्कूटीज़ में ठंड में। कितनी देर में पहुंचना है, डिलीवरी करना है? जल्दी जल्दी जा रहे हैं भैया। ये देखिए सब लोग अपने अपने ऑर्डर लेके जा रहे हैं। तो कहीं हड़ताल है और कहीं हड़ताल नहीं है, और ये चुनौतियां इन लोगों के लिए हर रोज़ हैं। डिलीवरी करनी होती है, तो जो चुनौतियां जो अभी तक समझ में आई हैं हमें, अगर एक एक करके हम बताएं। पहली कि जो 10 मिनट में इनको डिलीवरी करनी होती है, उसमें अगर देरी हो जाती है तो शिकायत होने पर कस्टमर केयर पर इनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। आईडी ब्लॉक हो जाने का मतलब है कि ये सैक हो गए, इनकी नौकरी चली गई। यानी ये जिस ब्लिंकिट में काम कर रहे थे वहाँ से इनका काम ख़त्म। अब देरी कैसे होती है? अब कस्टमर का फ्लैट है 10वें माले पर, 10वें माले पर आइए, 10वें माले पर आए, पहुँचे, लिफ्ट में नहीं मिली, फिर नीचे आई, फिर लिफ्ट में चढ़ करके गए, लिफ्ट नहीं है, सीढ़ी चढ़ करके गए, गार्ड के पास लिखवाया, पहले सोसाइटी पर रोक लिया गया, सड़क पर रेड लाइट पर भीड़ हो गई, गिर गए क्योंकि बार बार कस्टमर फ़ोन कर रहा है कि जल्दी आओ, तो 10 मिनट में नहीं पहुंच पाए। नंबर 1, कस्टमर आईडी ब्लॉक हो जाती है, काम से निकल जाते हैं। नंबर 2, नंबर 3, हेल्थ बेनिफिट्स नहीं हैं। वैसे जो नए लेबर कोड है उसमें ये कहा जा रहा है कि गिग वर्कर्स को भी इन हेल्थ स्कीम्स के अंडर लाया जाएगा, लेकिन अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो चोट लग जाने पर, जान जाने पर इनकी लिए कोई पैसा इनके परिवार को नहीं मिलता, इलाज के लिए पैसा नहीं मिलता। जैसे उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट हुआ, उसके लिए पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, आपस में चंदा करके उसका इलाज कराया। ये चुनौती है। और जो पैसे हैं 10 पैसे, 15 पैसे, 14 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इतने कम रुपए हैं कि जैसे उन्होंने बताया कि सुबह से वो 14 डिलीवरी कर चुके हैं और उनको मात्र 350 रुपये मिला है। तो वो जो इनको इंसेंटिव मिलते हैं, जो पैसा मिलता है, वो इतना कम है कि इनके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। ओला के लिए डिलीवरी, ऊबर के लिए डिलीवरी, स्विगी, जोमेटो, ब्लिंकिट, जेप्टो, ये सब तमाम कंपनीज़ हैं जहां पर सरकार के मुताबिक 2024-25 में 1 करोड़ से ज़्यादा गिग वर्कर्स हैं जो इन कामों में लगे हुए हैं। और 1 करोड़ व्यक्ति अगर हर रोज़ अपनी ज़िंदगी दांव पे लगा रहा है कि 10 मिनट में आप तक सामान पहुंचाना है और उनको वो बेनिफिट्स नहीं मिलते जो उनको मिलने चाहिए, तो ये चिंता की बात है। इस पूरे मामले पर स्विगी, जोमेटो, जेप्टो, इन कंपनियों से भी सवाल पूछे गए पर इनका कोई जवाब नहीं आया है। हाल ही में
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राघव चड्ढा इन गिग वर्कर्स से मिले भी थे, बुला के इनसे बातचीत भी की थी, चर्चा भी हो रही है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि इनको हम लोग नए लेबर कोड में बेनिफिट्स देंगे, हेल्थ स्कीम्स के बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन अभी वो इनको ज़मीन पर मिलने शुरू नहीं हुए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर 4, जो सरकार करे सो करे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम कंपैशनेट रह सकते हैं, हम करुणा दिखा सकते हैं लोगों के प्रति जो हमें खाना खिलाने के लिए, हमें दवाई देने के लिए, हमें घर का सामान देने के लिए हर रोज़ मेहनत करते हैं, अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अगर 4-5 मिनट देरी हो भी गई तो नाराज़ ना हो, इनकी शिकायत ना करें, और अगर एक गिलास पानी पूछ लें, एक कप चाय पूछ लें, अगर आप थोड़े मजबूत हैं तो रोटी पूछ लें, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, पुण्य मिलेगा, साथ में वो सामान भी आपको मिलेगा, ये भी ज़रूरी है। तो ये सब लोग हैं। आज क्या नाम है आपका? बालाजी पांडे। पांडे जी, क्या हाल है? हाल तो ठीक ही है सर। कितनी चुनौती, किस तरीके की चुनौती फेस करते हैं हर रोज़ आप लोग? क्या समस्याएं, क्या परेशानी? परेशानी तो सर देखिए, वैसे जो है राइडरों का वो तो रहता ही है, ठंडा ये है सब कुछ। वैसे आपको 1 किलोमीटर के कितना रुपए मिलता है? 1 किलोमीटर का 4 रुपये मिलते हैं सर। 1 किलोमीटर के बस 4 रुपए मिलते हैं? ओ, स्विगी में। स्विगी में बस 4 रुपए मिलते हैं? जी जी। वहीं बाकी के ऐप में ज़्यादा मिलते हैं, बशर्ते हमारे में ये है कि कुछ 120-30 रुपये इंसेंटिव भी मिल जाता है पूरे दिन पे। तो मान लीजिए आप दिन में अगर 15 घंटे काम करते हैं, 12 घंटे 15 घंटे काम करते हैं, तो कितने रुपए बना लेते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा सर 900 या 1000 रुपये का हो पा रहा है। 900 रुपये, 1000 रुपये बस 14-15 घंटे काम करने का। और कितनी डिलीवरी कर देते हैं उसमें? करीबन 25 से 30 ही लग पाते हैं। 25 से 30 डिलीवरी करने के बाद 850-900 रुपये बस वही बचत है सर। 1 किलोमीटर के मात्र 4 रुपये मिलते हैं। ये सब लोग आपके सामने हैं जो अपनी व्यथा समस्या बता रहे हैं। और कोई चाय पानी पूछता है कस्टमर तो कभी कभी कोई वैसे भले आदमी मिल गए तो पानी के लिए पूछ देते हैं, बाकी तो ऐसे कोई हमें नहीं मिलता है सर। कह रहे हैं कि हल्ला और मचाते कि लेट हो गए तो हल्ला और मचाते हैं। कभी हमारे मतलब कोई बात नहीं, काम हेलमेट लगाए रखिए। कभी तो ऐसा होता है सर कि जैसे कि हमारे में मतलब कोई पैर वैर में दिक्कत है, हमें मतलब इतना चढ़ते उतरते हैं, दर्द तो होता ही है। तो उनका ये कहना है कि हमने डिलीवरी चार्ज दिया है भैया, हमारे फ्लोर पे आके तो 4th फ्लोर भी जाना पड़ता है सर। 4th फ्लोर पे जाना पड़ता है, लिफ्ट नहीं है तो हमारे ऊपर से वो भी मिल जाते हैं, वो कंप्लेन भी डाल देते हैं, आईडी ब्लॉक हो जाती है। जी जी जी। समझ रहे हैं आप लोग? 4 रुपए 1 किलोमीटर की डिलीवरी का। और पेट्रोल का पैसा कहाँ से मिलता है? उसी में है सर। उसी में ही? हाँ। मतलब दिन के आपने 900 कमाए तो उसी में पेट्रोल भी डलाना है? हाँ, बिल्कुल। मतलब हमें तो वही 500-700 रुपये ही बचने हैं, 250-300 तो इसे ही दे देना है इसमें पेट्रोल में। अगर हमारी गाड़ी 200 किलोमीटर चल गई तो 300 रुपये का पेट्रोल लग गया, 150 चली तो कम से कम मिनिमम मान लीजिए 200 या 250 रुपये लग गए पेट्रोल के। वहीं 900 रुपये में ये भी कटना है। जी। तो 1 किलोमीटर की 4 रुपए और उसमें पेट्रोल भी इनको डलाना है, डिलीवरी भी करनी है। 10 मिनट से 11 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए तो गाली भी सुनना है। कस्टमर शिकायत कर दे तो आईडी भी ब्लॉक हो जाएगी। पैर टूट गया, सर फट गया तो उसका भी पैसा नहीं मिलना है। समझ लीजिए कि ये लोग 1 करोड़ लोग आप तक हर रोज़ समय से सामान पहुंचाने के लिए अपनी ज़िंदगी जोखिम में डालते हैं। तो 31 तारीख है, आप पार्टी कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आज आपको समय से सामान ना मिले क्योंकि काफ़ी हड़ताल पर हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक दिन का पैसा ना आने का मतलब है कि नुकसान हो जाना, रोटी की दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लड़ाई हर रोज़ रोटी कपड़े मकान की लड़ते हैं ये लोग। तो सरकार जो करे सो करे, लेकिन आप भी एक गिलास पानी पूछ लें, चाय पूछ लें, ठंड में, गर्मी में ठंडा पानी पूछ लें, रोटी पूछ लें, तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो सरकार जो करे सो करे, पहले हमें खुद भी सुधरना होगा कि थोड़ा तमीज़ के साथ, ये उतने ही भारतीय हैं जितने कि हम लोग। सरकार कुछ कर ही नहीं रही है हम लोगों के लिए, कुछ नहीं कर रही है। स्विगी जोमेटो वाले हम लोगों का शोषण कर रहे हैं, शोषण ही ना कर रहे हैं। ये इतना कम पैसा दे रहा है और हम लोग काम करने के लिए मजबूर है। नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या?
कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सरकार है, इन लोगों को, ये स्विगी जोमेटो जो भी है, इन लोगों को देखना चाहिए कि ये सरकार को देखना चाहिए ना कि हमारे जो भारतीय हैं, इनको जो ये काम कर रहे हैं वर्कर, इनको थोड़ा सा कुछ पैसा मिले जिससे इनका रोजी रोटी चले। आप लोग के हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं कुछ नहीं, हम लोगों का शोषण हो रहा है, ये शोषण कर रही है। और ये सरकार की भी गलती है, सरकार नहीं कुछ कर रही है हम लोगों के लिए, किसी के लिए नहीं कर रही है। क्या ये जो भी है सब परेशानी है। हड़ताल कहाँ है, सब तो काम ही कर रहे हैं। अब काम नहीं करेंगे तो फिर खर्चा कहाँ से निकालेंगे? खर्चा कहाँ से निकालेंगे? अब हड़ताल किए थे 25 तारीख को, तो कुछ सुनवाई हुआ नहीं, कुछ सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है। वही जो दे रहा था मिनिमम बेस दे रहा, 20 रुपया पे दे रहा है 3 किलो 3.5 किलोमीटर का, यानी 3-3.5 किलोमीटर का 20 रुपये मिलता है। 20 रुपये मिल, लगभग 5.5 रुपये के करीब हाँ आपको प्रति किलोमीटर मिल रहा है। प्रति किलोमीटर मिल अच्छा, रहा है। महीने कितने रुपए कमा लेते हैं आप? महीने का तो सर जब ज्वाइन किया था तब तो हो जाता था 25 से 30 तक, अभी 10, 12, 15 यही हो रहा है बस 10, 12, 15 हाँ, हज़ार। वो भी 12, 13 घंटे काम करने के बाद। 13 घंटे काम करते हैं आप, हाँ जी। और लेट हो गए, देरी हो गई, तो कस्टमर का भी सुनना पड़ता है, प्लस जोमेटो सपोर्ट से भी कॉल आ जाता है, कहते हैं आप लेट हो रहे हैं, आप ऑर्डर जल्दी डिलीवर कीजिए। आईडी ब्लॉक होती है। हाँ, आईडी भी ब्लॉक हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे, कभी कभी 2-2 दिन के लिए आईडी होल्ड हो जाती है। आईडी होल्ड हो जाती है। तो जेप्टो स्विगी वाले सुनवाई नहीं करते हैं कुछ? कोई सुनवाई नहीं होती, कितना भी कुछ कर लो, हमारा कौन सुनने वाला है? कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, सरकार भी नहीं। सरकार भी नहीं सुनती। अगर मान लीजिए आपको चोट लग गई, गिर गए, घुटना छिल गया, पैर टूट गया, फिर उसका क्या पैसा होता है? अगर जो खुद से जाते हैं तो कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। अगर जो 10,000 का अगर जो मेडिकल हुआ है तो उसमें भी 3 महीने 4 महीने लेट होने के बाद 1,000-2,000 कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वो भी नहीं। वो भी नहीं। और किसी की मौत हो गई मान लीजिए तो अगर जब मौत हो जाती है वो उसका तो पता नहीं है, उसमें जब चोट लगी है, हाथ पैर टूटा है, काम नहीं करते हैं, तब मिलता नहीं है, तो वो मौत होने के बाद क्या पता, कुछ नहीं मिलता। 12 घंटे काम करते। इस महीने आज 31 तारीख है, आखिरी दिन है। इस महीने कितने रुपए कमाए आपने? इस महीने अभी 14,000 हुआ है। 14,000। और रोज़ कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे काम करके 14,000 रुपये। और कस्टमर की से प्यार मिलता है कि गाली मिलती है? अब उसमें भी कोई कस्टमर होते हैं जो समझ जाते हैं बात, और कोई नहीं होते, वो नहीं समझ पाते हैं। नहीं समझ पाते हैं। बहुत चुनौती, बहुत मुश्किल है इस ठंड में। हैं? बहुत मुश्किल है। कोहरा भी हो रहा है, ठंड भी है, लेट भी हो जाते हैं तो आईडी भी ब्लॉक हो जाती है। आईडी होल्ड हो जाती है, अगर जो लेट हो गए, कस्टमर ने कंप्लेन कर दिया तो पेनल्टी लग जाती है, और आईडी भी होल्ड हो जाती है। आईडी होल्ड हो जाती है। अच्छा, ये जो ईंधन का खर्चा है वो किसको देना होता है? ये तो सर रेंट का जाता है, डेली का 200-250 रुपये डेली जाता है। 200-250 रुपये आपको गाड़ी का देना है, रेंट का। ये जो अपने ई स्कूटी है, स्कूटी, इसका 250 रुपये रेंट जाता है। हाँ, 250 रुपये वो भी डेली का, आपको ही जेब से देना है। वो भी हमें ही देना है। तो मान लीजिए आपने रोज़ का अगर मान लीजिए 1,000 रुपये कमाया तो उसमें 250 रुपये उसके चले गए और फिर 750 रुपये आपको बचे हाँ, लगभग। यही। और रोज़ औसत कितने डिलीवरी कर लेते हैं? वैसे 15, 20, 25 15, जिस 20, हिसाब से मिलता है उस हिसाब से कर लेते हैं। ठीक है। अभी तो आज का तो देखिए, अब 11 बजे से आईडी लॉगिन है, अभी दूसरा ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर आया है। अब वो भी 20-20 रुपये के। 20-20 रुपये का ऑर्डर आ रहा है और समय से नहीं पहुँचे तो वो भी उसमें भी मुश्किल। हाँ, उसमें भी मुश्किल है। तो ये सब लोग हैं, बता रहे हैं कि स्विगी जोमेटो हमारा शोषण कर रही है और सरकार कुछ नहीं कर रही। ये हकीकत है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। तो सरकार वादा दावा तो कर रही है, लेबर कोड्स में इनको लाएंगे जो नए लेबर कानून है, पर अब तक इन तक वो स्कीम मदद पहुंची नहीं है। बाकी मंत्री जी फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अखबार में ऐड आ रहे हैं, धन्यवाद मोदी जी हो रहा है, पर ये लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको अभी तक वो मदद नहीं मिली है। तो आज 31 तारीख को आपके नए साल का जश्न थोड़ा फीका पड़ सकता है क्योंकि आज लाखों हड़ताल पर हैं, कुछ नहीं भी हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस रखें। सरकार से सवाल अपनी जगह, आपसे सवाल अपनी जगह। सहयोगी मयंक के साथ दिल्ली और नोएडा से सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।